कि तुम आए हो, तुम्हें हम आशीर्वाद दे चुके हैं, तुम्हें हम आशीर्वाद दे चुके हैं, तो तुम्हारे कारण धनुष तोड़ने वाले को एक मौका, और नहीं तो फिर भली बात नहीं होगी। सो बिलगा बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। वो पृथक होकर अपना स्पष्ट परिचय प्रदान करें। अगर धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा न किया तो जानते हो क्या करेंगे? जितने राजा बैठे हैं इन सब राजाओं को एक साथ दंडित करेंगे। सोने मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसुधर अपमानी, बोले सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिवधन तोरा साहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाल बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय है सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? समस्या राजाओं पर, और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं। न तुम्हारे चाहिए सब राजा, पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग नहीं होता है तो परशुराम जी के द्वारा सारे राजा मारे जाएंगे। जब मेरा ध्यान भार्गव श्री परशुराम जी की घोषणा पर पहुंचा तो मैंने विचार किया, जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में यहाँ दो कोट के राजा हैं, दो प्रवृत्ति के राजा हैं, साध और दुष्ट। तब सियते भूप अभिलाखे भटमानी अतिशय मन कूर कपूत मूल, दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। और दूसरी प्रवृत्ति साध भूप बोले सुनवानी, राज समाज लाज लजानी। साधु राजा परशुराम जी के द्वारा दुष्ट मारे जाए ये तो ठीक, लेकिन साधु मारे जाए क्या ये भी ठीक? अगर परशुराम जी के द्वारा साधु मारे जाएंगे तो ये न्याय होगा कि अन्याय? ये धर्म होगा कि अधर्म? ये पाप होगा कि पुण्य? और सबसे बड़ी बात चिंतन का विषय तो ये है कि परशुराम जी के द्वारा अगर साधु मारे जाएंगे तो परशुराम जी अपने चरित्र के साथ कितना बड़ा न्याय कर पाएंगे। जिनका चरित्र है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपानि सज्ज। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर इनके द्वारा साधु मारे जाएंगे तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय ही है। पणी प्रणाम। कल्याण मस्तु राजकुमार पुनः प्रणाम की पृष्ठभूमि। और स्वामी जी सब बढ़िया है? आज बढ़िया ना पूछ। अरे आंखें न दिखाओ भाई, गले में नमक लगाने आ गया है। नमक छुड़ाने, नमक लगाने नहीं है, नमक छुड़ाने है। छुड़ाने नहीं, तुम नमक में मिर्चा और नींबू साथ में लगा के लाया है। हम लग रहा है नमक और नींबू ज्यादा पसंद है बाबा। एक था अभी नमक लगा रहा था, ये नींबू और मिर्चा साथ में लगा रहा है। और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ चाहिए? एक हमें न नींबू चाहिए न मिर्चा चाहिए, हमें सीताफल चाहिए।
काहे नहीं मिलेगा? सीताफल चाहिए, सीताफल की प्राप्ति होती है, प्राप्त की जाती है सीताफल की। अच्छा उत्तर दिया। सीताफल की प्राप्त की जाती है। आपको नींबू मिर्चा नहीं चाहिए, जबकि चाहिए वही, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में वही टांगा जाता है। अब परशुराम जी वर्तमान में आपातकालीन स्थिति में चल रहे हैं, तो इन्हें नींबू मिर्चा की जरूरत है। देखो धोखे में तुम न रहो कि हम आपातकालीन स्थिति में चल रहे हैं। नहीं, आपातकालीन स्थिति है। आपातकाल स्थित है मिथिला पर, आपातकाल स्थित है राजाओं पर, और आपातकालीन स्थिति उस पर है जिसने जिसने धनुर्भंग का समर्थन किया है। हमारे ऊपर आपातकाल स्थित थोड़े, हम तो स्वयं में आपत्ति है। देखिए कल्पना का शब्द प्रयोग कर दिया गया। अब ये कह दिया गया कि आपातकालीन इन पर है, इन पर है, इन पर है, लेकिन ना ही राजाओं पर आपातकालीन स्थिति है, ना ही धनुष तोड़ने वाले पर है, ना ही धनुष तोड़ने वाले के समर्थकों पर है। क्यों? क्योंकि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। अभी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भी वही करोगे जो हम कर रहे हैं। भाई कुछ समय के लिए परिवर्तन है। लखनलाल जी देखिए, यहाँ पर आपातकालीन स्थिति कैसे, ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस समय हमारा क्रोध प्रचंड रूप में उबला, अतिरिश बोले बचन कठोरा, को जड़ जनक धनुष कै तूरा, बेग दिखाओ मूल नत आजू, उल्टो मई जान लई तो राजू। तो सबसे पहले राजा जनक पर आपत्ति आई। अति डर देत उतर नपनाही, भयभीत हो गया, कांपने लगा। फिर दूसरी आपत्ति किसने महसूस की? मन पछता सी महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, सीता की मां ने। तीसरी आपत्ति किसने स्वीकार की? भृगुपति कर स्वभाव सुसीता, अर्ध निमेष कल्प संबीता। अब आगे क्रम गिना गया तो सुरमुनि नाग नगर नरनारी, सोचे सकल त्रास और भारी। सबके वो हृदय में हमारा बड़ा भारी भय है। त्रास माने कष्ट, त्रास माने व्यक्ति का भयभीत होना ही प्रमाणित नहीं करता कि आपातकालीन स्थिति में। अच्छा एक पल, मन पर सुरमुनि नाग नगर नरनारी, सोचे सकल त्रास और भारी। और त्रास छोटा नहीं है, भारी। और तुम कह रहे हो व्यक्ति का भयभीत होना ये आपत्तिकाल नहीं, तो क्या प्रसन्नता प्रमाणित करता है? प्रसन्नता प्रमाणित नहीं कर रहा, लेकिन आपातकालीन स्थिति थोड़ी है। अब चूंकि किसी किसी का स्वभाव ही होता है कि वो कहीं भी पहुंचे, स्वभाव है कहीं भी पहुंचे, अब उसको अपना प्रभाव दिखाना है, उसको वहां भय व्याप्त करना है। कुछ समय के लिए व्यक्ति पहुंचे और पहुंचते ही पहुंचते ये कह दे कि नहीं मैं आग लगा दूंगा, व्यक्ति घबराएगा कि नहीं? जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे वो घबराएंगे और कहेंगे भगवान अच्छा आपने भेज दिया इसको, ये किसी काम का तो है नहीं, वो आग लगा रहा है। बात तुम्हारा रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कल्प संबिता, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास और भारी। देवता मुनि नाग नगर के नर नारी, देवता जिससे डरे, मुनि जिससे डरे, संत जिससे डरे, वो स्वयं में आपातकालीन है कि संत आपातकालीन? क्यों? अब सुन लो, उत्तर ले लो इसी वाक्य में। उत्तर मिल जाए, उत्तर मिल जाए, थोड़ा सुना करो। हम आपत्ति के स्वरूप हैं, हम आपत्ति के स्वरूप हैं, और इन सब ने आपत्ति काल महसूस किया है, स्वीकार किया है, ठीक। और मैंने एक शब्द प्रयोग किया था जितने धनुर्भंग के समर्थन में, तो सुर मुनि नाग नगर नरनारी, ये सब के सब धनुर्भंग के समर्थन में हैं। बताओ कोई है ऐसा कि जो धनुर्भंग के समर्थन में है, लेकिन धनुर्भंग से भी इन्होंने आपातकालीन स्थिति का अनुभव किया। भरे भुवन घोर कठोर रव
रवि बाज तज मार्ग चले, रवि बाज तज मार्ग चले। सूर्य के गुणों ने रास्ता बदल दिया। बाज तज मार्ग चले, चिकरई दिग्गज डोल मई, आई कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुन कर कान दीन है, सकल विकल, सकल आपातकालीन स्थिति हुई कि नहीं हुई? हो गई बात। विकल। इसके बाद विचार ही, और जब विचार किया तो को दंड खंडू अमुक तुलसी जयति बचन उचार ही जय जयकार करने लगे। रही भुवन भारी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात ना, जय जयकार होने लगी। उत्तर ले लो। हाँ दे दो। धनुर्भंग के ये सभी समर्थन में थे, और जब इन्होंने धनुष के 2 टुकड़े देखे तो सभी सुखी हुए। प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भये सुखारे। लेकिन परशुराम स्वयं में आपत्ति का स्वरूप इन लोगों के लिए बन गया। मन पछतात सी महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। यहां पर स्थायी भाव है। उर्भारी, उर्भारी। अब बताओ यहां पर भारी है कि छोटा है? वहां अकेले विकलता थी, यहां उर्भारी। और वो क्यों? मात्र हमारी घोषणा के कारण। विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। लोग ये सोच रहे हैं कि विधाता बाप ने बिल्कुल ही बिगाड़ दिया। अभी धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है। अगर परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे तो बन ठन के आएगा, ये भी तोड़ दिए जाए। ये तब मिथिला में ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा, मिथिला में ब्रह्म हत्या हो जाएगी। इसलिए त्रास और भारी, धनुष तोड़ने वाला जब धनुष तोड़ सकता है तो बड़ों बड़ों को भी। अब सुनिए, अब कहीं ऐसी आपातकालीन स्थिति ना हो कि ब्राह्मण बड़े क्रोध में आया है। झूठ का आश्रय लेकर, झूठ का आश्रय लेकर जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं, सभे दिलों के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु, हृदय न हर्ष और न विषाद बोले श्री। तो क्या लोग संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हुए, लोग प्रसन्न हुए। साक्ष्य पढ़ो। क्या साक्ष्य पढ़ो? कि लोग प्रसन्न हुए। जिस समय धनुष तोड़ने वाले को लोग देख लेते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, यहाँ तो धनुष तोड़ने वाले, यहाँ ये नाना नानी न करो, कायदे से सुनो पहले। ऐसे नाना नानी से काम नहीं चलेगा। ऐसे काम आपने कहा कि क्या संतुष्ट हुए? ऐसे काम बनने वाला नहीं है। हल्ला नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। अपनी हल्ला बात नहीं, सुनाओ, हल्ला नहीं, अपनी भाई बात सुनाओ। हल्ला बचाओगे तो बात नहीं बनेगी। भाई अच्छे मन से आप ये ना सोचो, ये क्षमण का ये स्वभाव नहीं है। अपनी जो बात सुनाइए और आप पहले तो कायदे से सुनो। पहले आप जब आप बोलो तो हम सुने, और जब हम बोले तो यही नियम है। अब सुन लीजिए जरा सी बात, जरा सी बात। धनुष तोड़ने, मेरी जरा सी बात है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले को जिसने देखा है वो संतुष्ट हुआ कि नहीं? केवल देखना, सुनना तो बहुत बड़ी बात है, और आपको लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, आपको देखना भी नहीं चाहते, और धनुष तोड़ने वाले को देखने के लिए सब कुछ छोड़ के आते हैं। जो धनुष तोड़ने वाले को देख करके संतुष्ट हो जाता है, वो बोलने से संतुष्ट नहीं होगा। क्या बताया जाए? अब ये बताइए कि संतुष्ट नहीं हुए। देखिए लखनलाल, अगर संतुष्ट होते तो उसका कोई तुम साक्ष्य पढ़ते। ठीक, जैसे धनुष तोड़ने वाले को देखकर, तो भाई धनुष तोड़ने वाले को देखकर तो ये तुमने कोई साक्ष्य दिया नहीं, ये कोई साक्ष्य दिया नहीं। अब साक्ष्य दो तो फिर मुझ पर विचार करें कि क्या देखा, किसको देखा। ठीक, क्या देखा, किसको देखा। अब यहां पर जो प्रत्यक्ष में हमें साक्ष्य मिल रहा है, तो हमारे क्रोध से अभी कोई भयमुक्त नहीं हुआ है जिन लोगों के हमने साक्ष्य दिए। तुमने कहा सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। और श्री रघुवीर के बोलने के बाद भी यहाँ पर क्या भयमुक्त हो गया वातावरण? अगर भयमुक्त हुआ हो वातावरण तो कोई तुम्हें एक साक्ष्य दे दो। तुमने कहा कि लोग
उसे देखते हैं और देखने से संतुष्ट हो जाते हैं। बेटा, देखने मात्र से ही काम नहीं बनता। अगर देखने मात्र से काम बना होता तो देखने के बाद फिर असंतोष ना व्याप्त हुआ होता। ठीक है, लाइए। आप कहते हैं देखने मात्र से, और मैं कहता हूं कि राम को सुनने मात्र से लोग संतुष्ट हैं। देखना तो बहुत बड़ी बात है, ना राम को सुन पाए, राम का चरित्र सुन ले तो लोग जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। प्रमाण मैं दे रहा हूं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। केवल चरित्र ही ऐसा है। आप कहते हैं कि वो उनके बोलने के बाद क्या लोग भयमुक्त हुए? अगर भयमुक्त नहीं हुए तो लक्ष्मण कैसे बोलने आगे? आपने कहा जिस समय श्री राम जी बोलना प्रारंभ करते हैं उस समय स्थिति क्या है? जान जान की भीड़, सब है वीरों के, सब पूरा सभा भययुक्त है। और स्थिति यहाँ क्या बन रही है? राम जी के बोलने के बाद स्थिति क्या है? बोले परस धरई अपमाने। एक समय राम जी ने जब शब्द प्रयोग नहीं किया था तब क्या स्थिति थी? सब डरे हुए थे। और जब राम जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया तो लक्ष्मण जैसा जीव और परशुराम जी का अपमान करने के लिए खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसके पहले तो लोग डर रहे थे, अपने प्राणों को भगवान से सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन अब अभी लक्ष्मण खड़ा हुआ है और धीरे धीरे ये सारा समाज भी खड़ा हो जाएगा। क्यों? जब आप अनायास कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि केवल शब्द को सुनते हैं और भययुक्त हो जाते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते। जैसे आपने कहा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। क्या धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है सामाजिक, और जो व्यक्ति सामाजिक होता है वो कभी धनुष समाज को